भद्रं पिवातयमनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का 301 तक हो चुका है ना। 302 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। यो वा पुरे सोहमिति प्रतीतो प्रतीतो यो वा पुरे सोहमिति प्रतीतो बुद्ध्या प्रक्लिप्तस्तमसाति मूढया तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिबन्धशून्यः यो वा पुरे सोहमिति प्रतीतो बुद्ध्या विक्लिप्तस्तमसाति मूढया तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिबन्धशून्यः। यहाँ पर हम लोग विचार कर रहे थे कि अहंकार ये हमारे शुद्ध आत्म स्वरूप को आवृत करके रखा है।
इसलिए हम अपने को अनंत सच्चिदानंद स्वरूप में, ब्रह्म रूप में अनुभव नहीं करते, अपने को परिच्छिन्न अनुभव करते, एक व्यक्ति के रूप में अपने को विकारी कर्ता भोक्ता के रूप में अनुभव करते हैं, सुखी दुखी के रूप में अनुभव करते हैं। जबकि शास्त्र के अनुसार और युक्ति से भी ये सिद्ध होता है कि हमारा स्वरूप ऐसा सीमित और सुख दुखादि विकारों से युक्त नहीं है। तो ये सारा खेल किसने बिगाड़ा? अहंकार ने। तो जब तक अहंकार से हमारा संबंध, माने तादात्म्य भ्रांति कि ये इतना ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये भ्रांति जब तक बनी रहेगी तब तक मुक्ति की वार्ता भी संभव नहीं है। माने तब तक आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, जैसे राहु पूर्ण चंद्र को ग्रस लेता है। चंद्र कितना विमल है, पूर्ण है, बड़ा आह्लादक है, लेकिन राहु ग्रसित होकर कैसा दिखता है? उसमें ज्योति दिखती है, अंधेरा अंधेरा मालूम पड़ता है। ऐसे ही आत्मा चंद्र के समान अनंत आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप होने पर भी, निर्विकार कुटस्थ सब दुखों से अतीत होने पर भी वो सुखी दुखी कर्ता भोक्ता आदि के रूप में अपने को अनुभव कर रहा है। इसको अध्यास शब्द से वेदांत में कहा जाता है। तो ये अहंकार रूप राहु का ग्रास से जब तक हम अपने को मुक्त न कर ले, तब तक हम ब्रह्मात्म भाव, अपने अनंत स्वरूपता को हम आविष्कार नहीं कर सकते। उसी बात को बता रहे हैं अगले श्लोक में भी कि उसके निशेष विनाश होने पर ही आप अपने ब्रह्म स्वरूपता को अनुभव कर सकते हैं। तो ये श्लोक देखिए, यो बा पूरे, यह पूरे, पूरे माने पूर्व देहरूप नगर में, इस शरीर में, अहमिति प्रतीतः, अहम ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं करके हम अपने को अनुभव कर रहे हैं। ये जो अहम बोध है, इस अहम करके जिसकी प्रतीति हो रही है, सा वो जो है अहंकार, बुद्ध्या प्रक्लिप्तः,
ये अहम जो परिच्छिन्न अहंता है, ये बुद्धि के द्वारा, ये बुद्धि माने अंतःकरण के द्वारा ये सृष्टि की गई है। अंतःकरण का अध्यास होने से ये अहम करके एक वैयक्तिक सत्ता का उदय हो गया। अब बुद्धि भी कैसी बुद्धि? अच्छा, बुद्धि शब्द यहाँ अंतःकरण अर्थ में ध्यान देना। तमसाति मूढ़या बुद्ध्या, ये बुद्धि का विशेषण है। अति मूढ़या, तमसा माने अज्ञान के द्वारा या तमगुण के द्वारा अत्यंत मूढ़ बनी हुई जो बुद्धि है, उसके द्वारा ये अहम को बनाया गया। ये अहम करके जो आपको दिख रहा है और इसको आत्मा के रूप में जो आप अनुभव कर रहे कि मैं हूँ, ये अज्ञान से अत्यंत आवृत तमोगुण का काम ही होता है मोह उत्पन्न करना। उससे अत्यंत आवृत जो अंतःकरण है, उससे ये बना है। माने ये शुद्ध चैतन्य का हिस्सा नहीं है। तस्यैव निःशेषतया विनाशे, और उस अहंकार का जब बिना कुछ भी हिस्सा बचे, निःशेष रूप से उसका जब विनाश होगा, माने बाधित हो जाएगा वो, तो जो ब्रह्मात्म भाव है, हमारा जो ब्रह्म स्वरूपता है अर्थात मुक्ति, वो प्रतिबंध शून्य हो जाएगा। उसमें कोई प्रतिबंधक नहीं बचेगा। तो कल भी ये बात आई थी कि हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो अहंकार है। सब दोषों का ये मूल है। ठीक है। इस अहम को, इस अहम में, इस अहम बोध में आत्मा भी बैठा हुआ है, बल्कि आत्मा ही अहंकार का चादर आवरण ओढ़ के ये व्यक्ति आत्मा के रूप में प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना। तो अनुभव तो आत्मा ही कर रहा है, लेकिन आत्मा अपने यथार्थ रूप में अपने को न जान करके अहम के रूप में अपने को जान रहा है। ये है हमारी समस्या। हमारी समस्या, हमारे बंधन और समस्त अनर्थ का मूल ग्रंथि क्या है उसको समझिए। ये जो परिच्छिन्न अहम बोध है, यही है ना। यही अनर्थ का हेतु है। कल जो चौपाई नहीं उठाता आपने भेजा, क्या है, राम जी ने कहा कि मैं संक्षेप में तुमको बात बता रहा हूँ। मैं मोर तोरतय माया, क्या है, यही वस किन्हीं जीवनिकाया, ऐसा कुछ है ना। यही है ना। शुद्ध रूप से सुना देता हूँ जब दुष्ट रूप। हाँ, तो आपने मेहनत किया तो हम कम से कम इसको तुलसी बाबा को भी याद कर लें। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण ने पूछा था कुछ, है तात मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मति मन चित लाई।
माने पूरे एकाग्रता से सुनो। मैं और मोर तोरते माया, जे ही बस कीन है जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, वही जुष्मत प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय। भगवान शंकराचार्य ने 2 शब्द में कहा। यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। ठीक है ना? और भी सुंदर बातें हैं, चलो। और उसमें भी ये मैं, मोर, तोर, ते, ये सब का भी मूल क्या है? मैं होगा तभी मेरा होगा ना। और मैं मेरा होगा तो तू तेरा होगा। तो इसलिए ये जो मैं जो है ना, अहम, ये अविद्या। तमेतम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते, इसको अविद्या कहते हैं। और हमारी बड़ी प्रामाणिक बुद्धि है कि यही यथार्थ ज्ञान है, जिस रूप में हम अपने को जान रहे हैं ये सही है। इसकी भ्रम रूपता या भ्रम से ये दिख रहा है, ये जिसको समझ में आ जाता है ना, खाली बुद्धि से जो समझ लेता है उसके भी ये भ्रम पतला होता है। अनुभव करना तो बड़ी बात है, लेकिन बुद्धि से इतना समझना कि सचमुच ये जो मैं हूँ ये अज्ञान है, अविद्या है, भ्रम है। जैसे स्वप्न में क्या रूप दिखता है, ऐसा एक रूप दिख रहा है हमारा, ये स्वाप्निक रूप दिख रहा है। ऐसा जिसको निश्चय हो जाता है तो समझना कि उसका ये भ्रम टूटने में बहुत विलंब नहीं होगा। अभी तो हम लोग खाली सुन रहे हैं, विश्वास नहीं है इस बात को। विश्वास इसी पर है कि अब मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो अपने को जानता हूँ वो परम सत्य है ना। यौक्तिक और शास्त्रीय बात भी नहीं हुआ। तो यही हमारे बंधन का समस्त अनर्थ का कारण है। और समस्त वेदांत शास्त्र या अध्यात्म शास्त्र इस अहम भ्रांति को तोड़ने के लिए है। इसी को तोड़ने के लिए ये विवेक चूड़ामणि भी हैं। तो जिस दिन आप इसको निशेष विनष्ट कर लेंगे, उस दिन आपके ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध रहित हो करके वो जो है प्रकट हो जाएगा। तो कल एक विषय हमने सामने उपस्थित किया था, उसको आप लोगों ने कितना विचार किया पता नहीं। वेदांत का सिद्धांत है एक आत्मा ही, अद्वितीय आत्मा ही नाना नाम रूपों से संबलित होकर के अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है। जब आत्मा अंतःकरण से मिल करके, अंतःकरण का आवरण ओढ़ करके अपने को देखता है अहम, और इस अंतःकरण से भिन्न अन्य नाम रूप में, माने जितने अंतःकरण है उतना अहम, माने उतना जीव हम समझ रहे हैं, जबकि एक ही आत्मा समझ रहे भीतर से। इसे अहम को, व्यक्ति को प्रकाशित अनुभव करने वाला, धारण करने वाला वो एक आत्मा है सबके भीतर। और जो ये जगत है इदम, ये अंतःकरण से भिन्न जो नाम रूप है
पंचभूत का जो तमो अंश आदि है, उस नाम रूप से उपहित होकर के वही आत्मा इदम 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 माने ज्ञेय रूप में प्रतीत होता है। एक आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञेय दोनों रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, ये वेदांत की मर्यादा है। तो एक दृष्टि से देखो तो हमारी जितनी प्रतीतियां हैं माने अनुभूतियां हैं, चाहे अपने बारे में चाहे दूसरे के बारे में, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं ये सब के सब भ्रांत प्रतीति हैं। जैसे रस्सी को रस्सी न समझ करके, जयशंकर महाराज आत्मा में समाधि लग रही है, आंख में पानी डाल लो। हो जाता है। हाँ जी, हाँ। ये जो आत्मभाव और हमारी आत्मा, विश्व आत्मा, सभी चीज मेरे में है या हम सब चीज में है, ये जो वेदांत वाक्य है ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो हमारे प्रेमी है, हमारे मित्र है, उसको हमारे साथ मिलाने में बहुत प्रेम होता है। लेकिन जो हमारे शत्रु टाइप का है, वो जो उसके अंदर भी मेरा आत्मा है या हमबोध, वही हमबोध मेरे अंदर में है, ये सोचना बहुत छोटी होता है। नहीं, मेरे ख्याल से कोई शत्रु है नहीं आपका। शत्रु ऐसा भ्रम से आप समझ रहे हो, शत्रु कोई है ही नहीं है। हाँ, प्रतीति हो सकती है, उस पर आ रहा हूँ अभी, उस पर हम आ रहे हैं। तो एक प्रकार से देखो तो एक घबराहट हो सकती है, अगर गंभीरता से देखो तो, कि मैं ये जो कुछ देख रहा हूँ सब मिथ्या है कि नहीं? सब भ्रांति है, समस्त प्रतीतियां भ्रांति है। हम लोग एक विचित्र भ्रम की दुनिया में हम लोग हैं, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न की दुनिया जो हम देखते हैं तो सत्य मालूम पड़ता है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर भी न मैं हूँ न यह है, ये सब जो है भ्रम से प्रतीत हो रहा है। तो घबराहट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वेदांत ऐसी बात बोलते हैं, तो क्या बोलते वेदांत? ये ना बोलते हैं कि सब भ्रम है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो सब भ्रम है। नाम रूप मिथ्या है, एक वस्तु शब्द, मूल सत्ता जो है वो सत्य रूप है, और जो उसका नाम रूप आप अलग अलग रूप में देख रहे हैं, ये अलग अलग मिथ्या है, भ्रांति। तो इसकी चर्चा कल हुआ था। बात यह है, ऐसा जब वेदांत किसी प्रतीति को जब मिथ्या कहते हैं, ध्यान रखना इसमें सत्य और मिथ्या दोनों मिला होता है। जब आप सामने सांप देखते हो, रस्सी को देखते हो, समझते हो सांप है, तो सांप देखना तो मिथ्या है, लेकिन वहाँ किसी वस्तु जिसमें आपने देखा, वो अधिष्ठान बोलते हैं, रज्जु, वो तो मिथ्या नहीं है। अधिष्ठान नहीं होगा, रस्सी वहाँ से हट जाएगा तो सांप दिखाई पड़ेगा? नहीं दिख सकता। तो वेदांत की, खास करके शंकर वेदांत की, ये बड़ी भारी जो है माने सिद्धांत बड़े आग्रह से बोलते हैं कि निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता। इसका अर्थ है जितना भी भ्रम हो, जितना भी मिथ्या, कोई एक सत्य वस्तु को अवलंबन करके ही मिथ्या भ्रम हो सकता है। यही बौद्धों की शून्यवाद में और हमारा अंतर हो जाता है। उन्होंने भी समझा कि ये सब प्रतीति मिथ्या है, लेकिन किसी सत्य पदार्थ का आभास रूप है ऐसा नहीं समझा।
उन्होंने समझा कि सत्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो शून्य में पहुंच जाएगा। पूरा शून्य हो गया ना उनका, अधिष्ठान ही नहीं है, तो अध्यास से अध्यास से सारा भ्रम ही हो गया ना। हाँ उन्होंने जिस प्रकार शून्य को समझा, हाँ उन्होंने जिस प्रकार शून्य को समझा, तो उन्होंने उनके बातों में भी वो शायद उनको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे को पता नहीं चल रहा, परंतु उन्होंने जिस प्रकार शून्य का हम लोग का बता रहे वो किसी न किसी रूप में वो शून्य के आधार रूप में रख दिया। तो हमारे उनका जो आधार स्वरूप है उसका हम लोग अधिष्ठान नहीं नहीं, ऐसा नहीं बाबा, उनका शून्यता जो है मिथ्यात्व है, किसी आधार के रूप में किसी शून्य की कल्पना नहीं करते हैं। उनका शून्यता का मतलब है सब भ्रम है, सब भ्रम है, यही शून्यता है, यही उनका परम सत्य है। सब भ्रम है, यही सत्य है। हम लोगों का ऐसा नहीं है, एक सत्य पदार्थ है, उसको उसके स्वरूप में न जान करके कुछ और रूप में हम जान रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपको जो दूसरे भ्रमात्मक रूप से जो जान रहे हो उसको हटा करके उसको सही रूप में जानो, तब बहुत अंतर पड़ जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा अद्वैत वेदांत को समझने में ना, इसमें लोग बहुत बड़ा भारी जो है गड़बड़ करते हैं, और जो मायावादी आदि आदि करके जब आक्षेप करते हो बिल्कुल समझ ही नहीं है कि हमारे उपनिषद सिद्धांत क्या है। माइक में बोलो। हाँ ठीक है ठीक है। एक विशिष्ट कथाकार, हाँ उनको बोलना है जो आचार्य शंकर जो बोला जगत मिथ्या, ब्रह्म जगत मिथ्या, हाँ तो बोल रहे तो भगवान की जो अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जो आए, ये लोग भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, तो हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। वही तो, अरे ये क्या हो गया भाई, ये कुछ गड़बड़ा गया देखो। हरिओम। हाँ तो ऐसा है, भगवान शंकराचार्य जी जब बोल रहे जीवों को भी मिथ्या नहीं बताया, जीवो ब्रह्मैव न परहा, आपको भी मिथ्या नहीं बता रहे हैं तो अवतार को और परमात्मा को मिथ्या कैसे बता देंगे। तो उन्होंने समझा ही नहीं बात को, वो बिल्कुल समझे ही नहीं है क्या भगवान शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। न तो बोलेंगे ही भाई, जितना जो अज्ञानी है, नासमझ है, वो उतने जोर गला में अपनी बात करते हैं, जानते हैं ना। ज्ञानी जो है वो धीरे से बात करेगा, ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा तो चुप रह जाएगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जोर से बातें करते तो समझना कि भीतर शून्य गर्भ है। हाँ अपना सिद्धांत तो उनको पता हो सकता है, जो भी हो। नहीं बोलेंगे तो उनका दुकानदारी भी कर सकते। तो हम एक बात आपको जो है बताना चाह रहे हैं, उसको ध्यान रखना। ऐसे तो अद्वैत वेदांत में त्रिविध सत्ता मानी गई। त्रिविध सत्ता सुना भी होगा आप लोगों ने। पारमार्थिक सत्ता वो ब्रह्म ही है, ठीक है। व्यवहारिक सत्ता ये मैं आप ये जो हैं जगत, और प्रातिभाषिक सत्ता जो रज्जु सर्प में माने व्यवहार में जो भ्रांतियां हैं, जैसे सर्प भ्रम या स्वप्न, ये सब प्रातिभाषिक सत्ता। इसके भेद जो है, इसका विभाजन कैसे किया, तो पारमार्थिक सत्ता उसका नाम है जो जिसका कभी बाध नहीं होता, त्रिकाल अबाध्यत्वम, जो सदा विद्यमान है, जो असल में है, वही समझ लो पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता उसको बोलते हैं जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक जो सत्य
के रूप में प्रतीत होता है। ब्रह्म ज्ञान से पूर्व तक प्रमाणों से जो कुछ हम जानते हैं, इंद्रियों से माने प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, तर्क से जानते हैं, तो ये सब जो है सत्य हैं। क्योंकि यहाँ व्यवहारिक सत्य, क्योंकि इसी सत्य को मान कर के सारा व्यवहार चल रहा है। देखो, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये विभाजन मान करके तो हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, ठीक है ना। और ये सत्य है। कैसा सत्य है? व्यवहारिक सत्य है। जब अपने ब्रह्मात्म रूपता या एक अद्वितीय ब्रह्म रूपता का बोध होगा तो ये भी प्रातिभाषिक नहीं, ये भी मिथ्या हो जाएगा। ये प्रातिभाषिक नहीं होगा, व्यवहारिक ही रहेगा। लेकिन तब समझ में आएगा कि इसको व्यवहारिक क्यों बोलते हैं। माने ये भी, इसमें भी सत्य संपूर्ण रूप में अभी इस समय नहीं दिख रहा है, सत्य के साथ कुछ मिलावट करके देख रहे हैं, इसलिए ये व्यवहारिक है। अब मिलावट जो है वो तब उससे दूर होगा ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान से भिन्न अन्य ज्ञान से जिसका बाद हो, माने व्यवहार में, जैसे रज्जु सर्प, आपने सर्प देखा, बाद में पता लगा कि ये सांप नहीं है, तो ये ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान से ही बाध हो गया कि ये सांप नहीं है, निषेध हो गया। तो वो जो सांप दिखाई पड़ा उसका नाम है प्रातिभाषिक सत्य, ठीक है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि आकाश नीला, बचपन में हम आकाश को नीला ही समझते थे, लेकिन धीरे 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 जब बोध बढ़ा तो अब हम देखते तो नीला है, लेकिन समझते क्या है? नीला समझते हैं? नहीं समझते। आकाश नीला होता तो यहाँ पर भी जो हमारे दोनों के बीच में जो आकाश है वो भी नीला होता कि नहीं होता, है ना। तो नीलापन अभी भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन अब वो जो है बाधित होकर के वो प्रातिभाषिक माने इंद्रियों में दिखता है, इंद्रियों के द्वारा ऐसा दिखता, असल में नहीं है। तो ये व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य क्या हुआ? आकाश नीला नहीं है, आकाश नीला है, ये प्रातिभाषिक सत्य है, ठीक हो रहा है। तो लेकिन ये समझना कि व्यवहारिक सत्य के भीतर भी परमार्थ सत्य बैठा हुआ है, और प्रातिभाषिक सत्य के भीतर भी पारमार्थिक सत्य बैठा हुआ है। पारमार्थिक सत्य के बिना कोई भी दूसरे रूप प्रतीत ही नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे शब्द में एक ब्रह्म या एक आत्मा ही सब रूप में, व्यवहारिक प्रातिभाषिक सब रूप में वही प्रतीत हो रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने कहा प्रातिभाषिक सत्य है सर्प, माने प्रतिभास हुआ, उस समय सच लगा, लेकिन वहाँ पर रज्जु का होना जरूरी है, तभी सर्प दिखेगा। तो इसका मतलब है कि प्रातिभाषिक सत्य का आधार क्या हुआ? रज्जु, व्यवहारिक सत्य। और ये व्यवहारिक सत्य जो है रज्जु, वो एक अखंड सत्य, माने उसको विश्लेषण करोगे तो रज्जु जो है धागों पर टिका हुआ है, जो रेशा है, और ऐसा करते करते मूल में जाओगे तो एक अखंड सत्ता के ऊपर ही वो दिख रहा है। तो अखंड सत्ता व्यवहारिक रूप लिया, माने अखंड सत्ता का अन्य रूप में देखना, पारमार्थिक सत्ता का अन्य रूप में देखना। और जो जिस रूप में आप देख रहे हैं वो रूप अगर व्यवहार में बाधित नहीं हो रहा है तो व्यवहारिक,
अब व्यवहार काल में बाधित हो जाए तो प्रातिभाषिक। बात पकड़ में आ रही है ना? तो वेदांत की निष्ठा है कि बिना कोई सत्य वस्तु, और सत्य वस्तु मतलब ब्रह्म, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ सकता है। इसलिए जिसको भी आप देख रहे हैं वो ब्रह्म ही देख रहे हैं। सर्वं खलु, हाँ, ब्रह्म रूप में नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं ब्रह्म को। आपके सामने रस्सी पड़ा है, आपके नेत्र से उसी का संबंध है, फिर भी आप रस्सी रूप में नहीं देख रहे हैं, आप एक कल्पित सर्प रूप उस पर लगा करके देख रहे हैं। ठीक है? तो दूसरे दृष्टि में हम कहे कि जगत में मिथ्या कोई चीज है ही नहीं है, सब ब्रह्म है। मिथ्या तो उसके ऊपर एक आवरण मात्र है। बात क्लियर हो गई? तो परम सत्य ही जगत रूप में, जीव रूप में, यहां तक कि प्रातिभाषिक वस्तुओं के रूप में भी भासता है। अब आइए, मुख्य समस्या जो है हमारी, क्योंकि ये सारे अध्यास शुरू होता है अहम अध्यास से। इस अहम अध्यास को जो नहीं तोड़ पाए, इसका मतलब है कि अहम रूप में अभी जो हमारा अपने आप का जो ज्ञाता जो है, ज्ञाता को हम अहम रूप में, और ज्ञाता के सामने जो ज्ञेय पदार्थ है ज्ञाता से भिन्न, वो इदम रूप में हम अनुभव करते हैं। ये दो विभाग है, मैं और यह। अब इस अहम बोध में जो गड़बड़ियां है, जो मिश्रत है, रज्जु में सर्प जैसे एक प्रतिभास हो रहा है, ऐसे ही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ये अहम का एक झिलमिला रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा इंद्रधनुष, रामधनु बोलते हैं, देखा है ना? इंद्रधनुष। अब वो जो हैं असल में आसमान में ऐसा दिखता है, आसमान में भी असल में नहीं दिखता। वहाँ जो बादल या जल के कण हैं, भाप, उसमें सूर्य किरण पड़ करके वैसा दिखता है। ठीक है? तो कैसे भी दिखे, लेकिन दिखता बड़ा अच्छा है। और खास करके बचपन में, सात तो तुमने गिना होगा जो पुस्तक पढ़ के, लेकिन उसके कलर बहुत होते हैं। हर कलर जो है, 7 कलर में भी हर एक कलर में सैकड़ों उसके शेड्स होते हैं। माने लाल जो है वो लाल भी एक प्रकार नहीं है, गाढ़ा लाल फिर कम लाल ऐसा होता है, तो सैकड़ों कलर होता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे अनंत आकाश में एक चमक गया कुछ इंद्रधनुष, ऐसे ही अनंत चैतन्य में ये अहंकार रूप धनुष चमक रहा है। ठीक है? कलर जो है अहम झिलमिला रहा है, और हम लोग है बच्चे माने अज्ञानी। हा, असली आत्मा को छोड़ के इसी नकली चिदाभास युक्त अंतःकरण माने अहं को ही हम अपना सर्वस्व मान के बैठे हैं। और यहाँ पर बार बार भाष्यकार इसको तोड़ने की बात करे, ये भ्रांति है भाई, इसमें इतना मुग्ध मत हो जाना, इतना जो है उसमें आसक्त नहीं होना। अब देखिए, हम लोग वेदांत सुन रहे हैं, सुनने से एक धीरे धीरे जो है ये ज्ञान का प्रकाश भीतर से फूटता है। केवल शब्द विकल्प जितनी बातें हैं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, समझ कुछ नहीं, समझ कुछ और रहे हैं।
अपने को, और अहम ब्रह्मास्मि आप जपने से या विचार माने कल्पना करने से अध्यास नहीं जाएगा। ये भ्रम है ना, और ये भ्रम बड़ा सॉलिड रियलिटी है। ये जो भ्रम है कि ये मैं हूं, ये तो बड़ा रियल है भाई, माने व्यवहारिक सत्य है ना। तो इसको जो है कैसे हम इस अहम के आवरण को हटा करके जो विशुद्ध ब्रह्म बैठा हुआ है, जो ये सब जानता है, असल में ज्ञाता है, उसको हम कैसे आविष्कार करें। ये असल में हमारे लिए साधना है, चैलेंज है। तो इसमें देखिए हमारा जो अहम अनुभूति है, इस अहम अनुभूति में कुछ जो है आप इसके डीप में जा सकते, इसमें गहरे में और गहरे में और गहरे में जाओ। अभी जैसे हम लोग जो बैठे हैं, प्रत्येक को तो मैं हूँ ये तो अनुभव सबको है, मैं हूँ ये अनुभूति है, ठीक है। और ये भी है कि मैं ये मनुष्य हूँ या पुरुष हूँ, साधु हूँ, ये भी है कि नहीं है। लेकिन जो आपके अनुभव इस समय है, ध्यान देना, आपको स्वयं के बारे में जो अहम अनुभूति है, भ्रमात्मक अनुभूति है, लेकिन उस भ्रमात्मक अनुभूति को भी आप नहीं समझ रहे हैं। माने भ्रम नहीं समझ रहे, ये नहीं बता रहा हूं। जैसे ये पुस्तक है ना, इसका अनुभव कर रहे हैं, तो अनुभव हम अपने अहम को इतनी स्पष्टता से अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, किसी विषय की ओर अगर आपका ध्यान होगा तो आपका ये अहम का अनुभव करना अपने आप को वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ध्यान आपका कहाँ चला जाएगा? हो रहा है उस समय भी अपना अनुभव, लेकिन अपनी ओर आपका ध्यान नहीं है। इसका मतलब ध्यान देने में और न देने में बड़ा फर्क है। तो क्या आपका ध्यान है हमारे जो शरीर की अनुभूति है, पैरों से लेकर के और जो सांस चल रहा है, जो मैं हूँ, इसका पूरा अनुभव थोड़ा ही कर रहे हैं आप। तो इस समय अपने विचारों में, दिमागों में कहाँ खोए हुए हैं, है कि नहीं? तो इसमें थोड़ा देखिए, माने कैसे आवरण कितना लंबा चौड़ा पड़ जाता है ना। तो एक तो जो हमारा विचार चल रहा है अपने बारे में, ये सब सुन करके विचार, वृत्तियां माने कल्पनाएं, एक कल्पनाएं चल रही है, और वो जो अहम अनुभूति, जो असल में अनुभूति जो है, इसके ऊपर कल्पनाओं का बड़ा भारी सोच सोच करके हमने आवरण चढ़ा करके रखा है। मेरी बात पकड़ में आ रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझे? हाँ, घुसा नहीं? अच्छा, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपके सामने खड़ा है, अब मान लो कि वो आपका शत्रु ही है, ठीक है? तो आपने उस व्यक्ति को देखा और देखते ही आपका दिमाग चालू हुआ। देखना या अनुभव करना और बात है, और उसकी पुरानी स्मृति और इसने ऐसा किया वैसा किया, आपके दिमाग जो है उधर चला गया। अब हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है आपका शत्रुभाव छोड़ दिया है, लेकिन आपको जो है इसका अंदाज़ा। तो हर वस्तु जो भी एक होता है, वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करना,
और फिर अनुभव करने के बाद इसका अच्छा बुरा, इससे क्या काम लेना चाहिए, मेरे मतलब का है कि नहीं, ऐसा मन का एक पार्ट है हमारे भीतर जो नाना प्रकार के उसके विषय में विचार करता रहता है। अनुभूति होना और बात है, और उस अनुभूयमान वस्तु के बारे में नाना प्रकार का सोचना वो दूसरी बात है। समझ में आई बात अभी, है ना? और जैसा आप सोचने लगते हैं किसी वस्तु के विषय में, जब आप सोचने लगते हैं तो आपका अनुभव कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आप उस वस्तु के लिए एब्सेंट हो जाते, आप कहीं और चले जाते हैं। अपने बारे में जो अनुभव को कम हो जाता है, अपने बारे में खाली नहीं, किसी भी वस्तु के बारे में, इसको विषय पर, हाँ, उसके विषय में जब आप सोचने लग जाते हैं ना, तो आप अपने सोच के पीछे पीछे भटकते जाते हैं, सामने जो है उसको आप अनुभव उसका कम हो जाता है। बात पकड़ में आ रही है? ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों की। इसीलिए जो ध्यान या समाधि का अभ्यास कराते हैं वो क्या है, वो जो सामने जो वस्तु है, अगर कोई वस्तु रख कर के ध्यान करते हो तो केवल उसी की वृत्ति बनेगी, अन्य वृत्ति बीच में आएगी ही नहीं, तभी ना ध्यान होगा। तो एक तो ये ध्यान रखना कि अपने विषय में भी हमारी जो अनुभूति है अपना, और हमारे जो अपने बारे में नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो पहले तो अपने अनुभव में आओ, कल्पना छोड़ो, शुद्ध अनुभूति में आ जाओ। भले शरीर ही आप अपना मान रहे हो, अपना स्वरूप, लेकिन देह को ठीक से अनुभव करो कि ये मैं हूं, और पैर हैं, हाथ है, माथा है, पूरे अवयवों को अनुभव करो। तो एक तो ये काम करना है। क्यों? अन्य विषयों के साथ भटकने से विवेक नहीं हो पाएगा। आत्मा के विषय में कल्पना करने से, वेदांत सुन सुन करके आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो असली जो आत्मा है उसका ज्ञान नहीं होगा। समझ में आई बात? वेदांत तो आपके असली आत्मा को आविष्कार करने के लिए बोल रहे हैं ना, कि आप कल्पना करके आत्मा के बारे में कुछ कल्पना बना लो, कुछ कॉन्सेप्ट बना लो। हम लोगों के लिए सरल पड़ता है कोई कॉन्सेप्ट बनाना, कल्पना में कुछ चीज़ें फट से हो जाता है ना। अब इसमें तो मेहनत है क्यों? इसमें जैसे ही आप अपने के लाओगे फिर मन जाएगा, क्योंकि इसका तो आदत है भाई सोचते रहना। हाँ, तो इस प्रकार से एक तो ये पहला जो है अहम अनुभूति, शुद्ध अहम अनुभूति को पकड़ो। दूसरे जो है ध्यान देना, ये जो हमारी अहम अनुभूति है, ये अहम अनुभूति बहुत सारे विषयानुभूति से जुड़ा हुआ है। जैसे इस समय मैंने कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पुस्तक को देख रहा हूँ, तो मुझे अपना भी अनुभव है और पुस्तक का भी अनुभव है, ठीक है? तो अन्य विषयों के अनुभूति के साथ में जब हम अपने को जानते हैं अहम करके, वो अहम का स्थूल रूप है। वहाँ पर चूंकि अन्य विषयों की ओर आपका ध्यान है, तो इसीलिए आपके अपना खाली अनुभव उतना प्रगाढ़ नहीं है, ठीक है?
आज जो है गंगा किनारे मल्लाह लोग आपस में बड़ा लड़ाई किया, माने शब्द लड़ाई। तो मैं ये देख रहा था कि दोनों जो हैं या जो भी लोग हैं इतना क्रोधित और आवेश में है, और सारी दुनिया के सब कुछ भूल चुका है। वो इशू अब बहुत आवेश में है। अब जबकि डेली ये लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं और ये आवेश भी छूटेगा और दूसरे दिनों से फिर व्यवहार भी आराम से होने लगेगा। लेकिन उस समय क्या स्थिति होती है, उनके आत्मचेतना की क्या स्थिति है? तात्कालिक जो एक भाव, इमोशन उभरा, क्रोध, उस क्रोध ने उसको इतना अभिभूत किया कि आगे पीछे का उसको कोई, तो तात्कालिक जो है, अच्छा यहाँ पर कल्पना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर अनुभूति कर रहा है वो, माने वो बड़ा आवेश से सब बातें कर रहा है, माने उसको इसी परिस्थिति में वो सीमित हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है। तो हम लोग जो हैं अपने को, जैसे आप इस समय अपने को जान रहे, विषयों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो आप अगर अनुभव करेंगे तो वर्तमान जो क्षण है इस समय, अगर इस समय आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप अपने को ऐसा ही महसूस करेंगे कि नहीं कि मैं जो है पेट दर्द मुझे हो रहा है, ऐसे महसूस करेंगे। तो तात्कालिक किसी रूप अहंकार का, ये अहंकार का रूप है, ये जो क्रोध है, काम है, ये अहंकार तत्त रूप में परिणाम ले रहा है ना। अहंकार माने अंतःकरण। तो उस तात्कालिक परिणाम पर हम लोगों का ध्यान रहता है पूरी तरह, और ये परिणाम जो है आने जाने वाला है, और हमारा वास्तविक स्वरूप इस परिणाम में सीमित नहीं है। इस बात को हम भूल चुके होते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई राम का अभिनय कर रहा हो तो राम ही बन गया, ऐसा। तो हम लोगों के साथ में इस समय जो अहम बोध है, अगर कल्पना छोड़ दो तो ये अहम बोध भी कैसा अहम बोध है? इस समय का जो अहम अनुभूति है, वर्तमान क्षण, वर्तमान स्थिति, माने वर्तमान देश काल से घिरा हुआ, देश काल परिस्थिति के भीतर से जो आत्मा प्रतीत हो रहा है, ये अहम करके इस रूप में प्रतीत हो रहा है। आगे पीछे का कुछ मतलब नहीं है इस समय। अब ये तात्कालिकता जो है, इसको अपसारित करके इसको बोलते हैं अहम, अहंकार। अस्मिता की बात आती है। आप जब इतना एकाग्र हो जाते हैं, आप अपने देश काल और परिस्थिति, ये सब आपके स्वरूप में नहीं है, ये तो आगंतुक है, उसको छोड़ करके केवल और केवल अहम बोध में जब आप ये अंतर्मुख होते हैं, ठीक है, वो जो अहम बोध है वो इससे अधिक गहराई से हो रहा है, और फिर उसके भी आगे शुद्ध चैतन्यानुभूति है। आज समय हो गया है, यहीं पर इसको पूरा करता हूँ। कल जो है इस विषय को थोड़ा सा स्पर्श करना है। माने कैसा है, हमारी चेतना समझ लो कि प्रज्वलित है,
है ना, और सारे इंद्रियों से बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे अग्नि में आप ईंधन डालते जाओ तो अग्नि कैसा प्रज्वलित होगा, खूब बढ़ जाएगा, लेकिन ईंधन अभी नहीं दे रहे हैं आप, तो अग्नि क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शांत होने लगेगा। ऐसे ही हमारी जो चेतना की अग्नि जो है, सब इंद्रिय द्वार से इस समय शिखाएं उसकी लपटें निकल रही है, और जब आप शांत समाहित होने लगते, अन्य कल्पनाओं के ईंधन देना जब आप छोड़ देते हैं, तो धीरे 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 ये अहम चेतना शांत होता है। फिर जगत की चेतना लुप्त होने लगती है, केवल व्यक्ति चेतना रहती है, और फिर जो है उसमें जाते 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 उसको आत्मा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है। इसकी चर्चा थोड़ी कल कर लेंगे, आज है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ